मारीच द्वारा रावण का सत्कार। मार्कंडेय जी कहते हैं, युधिष्ठिर, रावण का आया देख मारीच सहसा उठकर खड़ा हो गया और उसने फलमूल आदि अतिथि सत्कार की सामग्रियों द्वारा उसका फिर पूजन किया। जब रावण बैठकर विश्राम कर चुका तब उसके पास बैठ बातचीत करने में कुशल राक्षस मारीच ने वाक्य का मर्म समझने में निपुण रावण से विनयपूर्व कहा, लंकेश्वर, तुम्हारे शरीर का रंग ठीक हालत में नहीं है। तुम उदास दिखाई देते हो। तुम्हारे नगर में कुशल तो है न? संसद प्रजा और मंत्री आदि पहले की भांति तुम्हारी सेवा करते हैं न? मारीच एवं रावण का संवाद। राक्षसराज, कौन सा उसा कार्य आ गया है जिसके लिए तुम्हें यहाँ तक आना पड़ा? यदि वह मेरे द्वारा साध्य है तो कितना ही कठिन क्यों न हो उसे किया हुआ ही समझो। रावण क्रोध और अमर्ष में भरा हा था। उसने एक एक करके राम द्वारा किए हुए सब कार्य संक्षेप से कह सुनाए। मारीच ने सारी बातें सुनकर थोड़े में ही रावण को समझाते हुए कहा, दशानन, तुम श्री राम से भिड़ने का साहस न करो। मैं उनके पराक्रम को जानता हूं। भला कि जगत में कौन ऐसा वीर है जो परमात्मा श्रीराम के बाणों का वेग सह सके। मैं जो यहाँ सन्यासी बना बैठा हूं, इसमें भी वे पुरुषरत्न श्रीराम ही कारण हैं। श्रीराम से वैर मोल लेना विनाश के मुख में जाना है। किस दुरात्मा ने तुम्हें एक सी सलाह दी है? मारीच की बात सुनकर रावण और भी कुपित हो उठा और उसे डांटते हुए बोला, मारीच, यदि तू मेरी बात नहीं मानेगा तो भी तेरी मृत्यु निश्चित है। मारीच ने सोचा, यदि मृत्यु निश्चित ही है तो श्रेष्ठ पुरुष के हाथ से ही मरना अच्छा होगा। आथ रावण का जो अभीष्ट कार्य है उसे अवश्य करूंगा। तदंतर उसने राक्षसराज रावण से कहा, अच्छा बताओ, मुझे तुम्हारी क्या सहायता करनी होगी? इच्छा न होने पर भी मैं विवश होकर उसे करूंगा। दशानन की योजना। तब दशानन ने उससे कहा, तुम ऐसे मनोहर मृग का रूप धारण करो जिसके सींग रत्नमय प्रतीत हों और शरीर के रोए भी रत्नों के ही समान चित्र विचित्र दिखाई दें। फिर राम के आश्रम पर जाओ और सीता को लुभाओ। सीता तुम्हें देख लेने पर निश्चय ही राम से यह अनुरोध करेंगी कि आप इस मृग का पकड़ लाइए। तुम्हारे पीछे राम के अपने आराम से दूर निकल जाने पर सीता को वश में लाना सहज हो जाएगा। मैं उसे आश्रम से हरकर ले जाऊंगा और दुर्बुद्धि राम अपनी प्यारी पत्नी के वियोग में व्याकुल होकर प्राण दे देगा। बस मेरी इतनी ही सहायता कर दो। रावण के एक सा कहने पर मारीच स्वयं ही अपना श्राद्ध तर्पण करके अत्यंत दुखी होकर आगे जाते हुए रावण के पीछे पीछे चला। रावण एवं मरीच द्वारा योजना का अनुसरण। तदंतर अनायास ही महान कर्म करने वाले श्री रामचंद्र जी के आश्रम के समीप जाकर उन दोनों ने पहले जैसी सलाह कर रखी थी उसके अनुसार सब कार्य किया। रावण मुंह मुड़ाए भिक्षा पात्र हाथ में लिए एवं त्रिदंडधारी सन्यासी का रूप धारण करके और मारीच मृग बनकर दोनों उस स्थान पर गए। मारीच ने विदेहनदिनी सीता के समक्ष अपना मृग का रूप प्रकट किया। विधि के विधान से प्रेरित होकर सीता ने उस मृग को लाने के लिए श्री रामचंद्र जी को भेजा। राम द्वारा मारीच का वध। श्री रामचंद्र जी सीता का प्रिय करने के लिए धनुष हाथ में ले लक्ष्मण को सीता की रक्षा का भार सौंपकर मृग को लाने की इच्छा से तुरंत चल दिए। वे धनुष बाण ले पीठ पर तरकस बांधकर कटी में कृपान लटकाए तथा हाथों में दस्ताने पहने उस मृग के पीछे उसी प्रकार दौड़े जैसे मृगशिरा नक्षत्र के पीछे भगवान रुद्र दौड़े थे। मायावी राक्षस मारीच कभी छिप जाता और कभी नेत्रों के समक्ष प्रकट हो जाता था। इस प्रकार वह श्री रामचंद्र जी को आश्रम से बहुत दूर खींच ल गया। तब श्री रामचंद्र जी यह ताड़ गए कि यह कोई मायावी राक्षस है। यह बात ध्यान में आते ही प्रतिभाशाली श्री रघुनाथ जी ने एक अमोघ बाण लेकर उस मृगरूपधारी निशाचर को मार डाला।